बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है पाकिस्तानी स्टाइल में फिश करी। वो हम कैसे बनाते हैं, मैंने एक फुल साइज की रूह मछली ली थी। उसको मैंने अच्छे से जो है वो धो के उसके बाद उसका पानी वानी जो है वो सारा मैंने ड्रेन कर लिया। अब उस पे मैं डाल रही हूँ, ये देखें, हल्दी, और साथ ही तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ टी स्पून ही मैंने जो है नमक ले लिया है। अब ये चीज़ें मैंने इस पे लगा दी हैं और अब मैं इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करूँगी। मछली को पहले मैंने अच्छे से धोया है ताकि उसके अंदर जो स्मेल होती है वो चली जाए। तो ये देखें जी, ये अब हमने अच्छे से इस पे नमक लगा दिया, फिश लगा दी है और अब मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूंगी। तो फिश की करी हम कैसे तैयार करेंगे वो जैसे जैसे चीज़ें मैं डालती चली जाऊंगी हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी। तो ये मैंने अच्छे से लगा दी है। तो फिश को हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी फिश थी इसलिए मैंने इसको हाफ ले लिया। जो हाफ है उसको मैं जो है ग्रिल करूंगी, रोस्ट करूंगी। वो आप देख लीजिएगा कि उसको ग्रिल कैसे करते हैं। उसकी रेसिपी मैं अलग से आपसे शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम बना रहे हैं करी, पाकिस्तानी स्टाइल की ज़बरदस्त सी फिश करी। तो यहाँ जी मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े की बनती है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें क्या डालेंगे, मेरे साथ बने रहें। ऑयल हमारा गर्म हो गया। यहाँ पे मैं जो है 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया है और तकरीबन थोड़ा सा पिंच जो है मैंने इसमें कलौंजी पाउडर और 1 चुटकी के करीब जो है इसमें मैं शामिल कर दूंगी अजवाइन। अजवाइन जो है वो लाजमी होती है फिश के लिए, उससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ज़ीरे में से हमारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया है जो मीडियम साइज़ का था, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और पेस्ट के इस पे थोड़ा सा कलर आ जाए उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारे जो हैं उनमें से सूंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जो है अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन पेस्ट। और अब इन सबको मिला के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हम ये मसाला भूनेंगे तो साथ ही माशाल्लाह से हमारे जो हैं प्याज और ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इसलिए हमें प्याज, लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें जी, जो हमने अदरक, लहसुन और प्याज मिक्स करके अच्छे से यहाँ पे भूनने के लिए रखे थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने लिए हैं मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून जो ली है मैंने रेगुलर लाल मिर्च। धनिया मैंने जो है वो ज़्यादा लिया है क्योंकि वो अच्छा लगता है खाने में, तो वो तकरीबन मैंने भर के 1.5 टेबल स्पून लिया है। नमक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया, उसका रीज़न है कि ऑलरेडी हमने फ़िश को भी नमक लगाया हुआ है। हल्दी भी मैंने तकरीबन 4 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया और यहाँ पे जो है गरम मसाला है वो भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे मसाला हमारा हो चुका है। अब ये मसाले जो हैं मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये देखें 4 अदर टमाटर लिए थे, उनका मैंने छिलका रिमूव करने के बाद उसकी जो है मैंने पेस्ट बना लिया, प्यूरी सी बना लिया ब्लेंडर में। तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि हमारे टमाटरों के साथ ही हमारा मसाला भी जो है वो अच्छे से भून जाएंगे जो हमने इसमें मसाले डाले हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे भी नहीं। अब हम मसाले को उस वक्त तक अच्छे से भुनेंगे जब तक कि हमारे मसाले और घी जो हैं वो जो हमने इसमें ऑयल, हम मसाले को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा मसाला और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें जी मैंने ले लिए है ऑयल एक दूसरे पैन में। अब हम अपनी मछली को इसमें जो है फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम पहले मैं एक तरफ से इसको इस पे कलर लाऊंगी और फिर मैं इसको जब पलटूंगी तो तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने पलटाई है मछली, कलर देखें इस पे आ गया। इससे क्या होगा कि जब हम फिश को उसमें बनाएंगे, मसाले में दम लगाएंगे तो हमारी फिश जो है वो टूटेगी नहीं। तो ये देखें कि कलर खूबसूरत सा आ गया। अब मैं इसी तरह जो बाकी ये जो फिश पड़ी है इसको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी मसाला हमारा रेडी हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। नमक मिर्चें जो हैं मैं आपको हर दफ़ा बोलती हूँ कि आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब जो मैंने फ़िश फ्राई की थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम फ़िश को बड़े प्यार के साथ इसमें रखेंगे ताकि हमारी फ़िश जो है वो टूटे नहीं। और ये वाला जो इसमें जिस ऑयल में मैंने की थी वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल जो था स्टार्ट में कम डाला था। अब क्या होगा कि अब हमारी जो फ़िश है इसमें से जो पानी वगैरह होगा वो नहीं निकलेगा। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से हमारी फ़िश पे जो है लग जाए। इस तरीके से फ़िश बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दें। तो चलें जी, ये फ़िश मैंने डाल दी है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए जो है दम पे लगाऊंगी, ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे लो। तो यहाँ पे देखें जी तकरीबन हम 10 मिनट्स हो चुके हैं। सिर्फ हमने इसमें फ्लेवर देने के लिए जो है फ़िश को यहाँ पे कवर करके रखा था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 80% फ़िश जो थी वो फ्राई करने में ही बन चुकी थी। और यहाँ पे हमने तकरीबन सिर्फ इसको 10 मिनट्स और देने थे ताकि जो है इसमें हमारे जो मसाले हैं वो रच बस जाएं। और आपको पता है कि फ़िश झटपट बन जाती है और ये वैसे भी हेल्दी होती है, खाने में भी जो है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके हार्ट के लिए ये बहुत अच्छी है। और आजकल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा है। काइंडली फ़िश का अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये मत सोचें कि कौन सी खानी है कौन सी नहीं, जो अच्छी फ़िश आपको लगती है, आपकी पसंद की है, इस रेसिपी के साथ आप बनाएं। ये मैंने बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बनाई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जी इसमें हरी मिर्चें और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी हरा धनिया। कोई गरम मसाला ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं हमें डालना, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें सारे मसाले डाल चुके हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सी जो है फ़िश हमारी बन चुकी है। और देखें आपको मैं ये भी दिखा दूं कि फ़िश हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो चलें अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और इसमें माशाल्लाह से ये देखें जी फ़िश हमारी रेडी होगी। और इसमें आप देखें माशाल्लाह से हमारे जो फ़िश के पीसीज हैं
वो बिल्कुल एज इज है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो ये थी जनाब मेरी आज की पाकिस्तानी स्टाइल में फ़िश की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ किसी और दिन। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।